प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस स्पेशल वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर समर्पित है उन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत सारे सिविल सर्वेंट को जो कुछ दिनों पहले ही यूपीएससी द्वारा घोषित परिणाम में सफल रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर में वास्तव में मोटिवेट हुआ आप लोगों से थोड़ा सा सीधा संवाद करने के लिए, या फिर ऐसे सभी बच्चे जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए भी। अब भाई आप लोग आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं और बड़े बड़े पदों पे पहुंच चुके हैं, है ना। बहुत खुशी की बात है और खुशी मनाना भी चाहिए क्योंकि आपकी मेहनत सफल हुई है ना। और आप सभी कुछ ना कुछ उद्देश्य रखकर और कुछ ना कुछ गोल रख के इन सर्विसेज में आए होंगे। और अगर ऐसा नहीं भी सोचा था तो अब सोच लीजिए कि आपके उद्देश्य क्या हैं, आपकी प्राथमिकता हैं और आपके काम करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको सबसे अलग बनाएगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतनी कड़ी मेहनत से इस पद को प्राप्त किया और आप आगे चल के केवल एक बाबू बन के रह जाएं, हेड ऑफ द बाबू बन के रह जाएं और केवल फाइलों पे साइन करते रह जाएं। नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप एक ऐसे पद पे जा रहे हैं जहां पर आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, वंचितों को उनका हक दिलाएंगे, वंचितों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाएंगे, ठीक है। और मे बी पॉसिबल आगे चल के आप पॉलिसी मेकर बनेंगे। तो आपके काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को अच्छा महसूस हो आपके साथ काम करते हुए, और बेईमान व्यक्ति को और घूसखोर व्यक्ति को और एक गलत काम करने वाले व्यक्ति को आपसे डर लगे। आपके काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो वहां पे आपके काम करने का तरीका ही आपको पहचान दिलाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जिस परीक्षा को पास करके आप सेवा में आए हैं उस परीक्षा को देश भर के लोग बड़ी ही सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। तो वो पद का जो सम्मान है वो जाना नहीं चाहिए। आपके सामने कई बार सर्विस के समय में ऐसी दुविधाएं बनेंगी जब आपको अपने नैतिक मूल्य या ईमानदारी शायद दांव पे लगानी पड़ जाए, है ना। लेकिन घबराइएगा मत। आपको सही रास्ता चुनना है, हमेशा जो सही हो, जो देश हित में हो उसे चुनना है। और उसके लिए कड़े निर्णय लेने में भी पीछे मत हटिएगा। अन्यथा अपने फायदे के लिए तो सभी जीते हैं, है ना। एक जानवर भी अपने फायदे के लिए जीता है, लेकिन जो देश के लिए जीते हैं वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करा के जाते हैं। तो आप लोगों का काम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भय के और बिना किसी दबाव में आए आपको निर्णय लेना पड़ेगा और लेना ही चाहिए। इस कथन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, वरना कई लोग जो हैं वो अपनी ईमानदारी गिरवी रख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि इस राष्ट्र ने, इस संविधान ने और आपकी मेहनत ने आपको एक पद दिया है और वो पद आपको इस देश को ऊपर और नीचे ले जाने का मौका देता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि इतिहास आपको नकारात्मक रूप से याद रखे। प्रयास ही हमेशा ये करिएगा कि इतिहास आपको सकारात्मक रूप से याद रखे, ठीक। तो अपनी अंतरात्मा और अपने आप में आप ईमानदार बने रहें और अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखें। कुछ इस तरह से काम करिएगा कि नया इतिहास बन जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी प्रतिभागियों को जो सफल हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो सफल नहीं भी हुए हैं वो लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, बिकॉज ये आपके प्रयास पर निर्भर करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।